पेंटागन ने कहा है कि पाक अफगान सरहद पर मौजूद शिद्दत पसंदों की महफूज पनागाहों पर पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। महफूज पनागाहों की मौजूदगी अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है। ये महफूज पनागाहें तालिबान या दूसरे नेटवर्क को इस्तेमाल न करने दी जाए। अफगानिस्तान में कोई पाकिस्तान का फेवरेट नहीं। अफगान हुकूमत इल्ज़ाम न लगाए, तामीरी मुज़ाकरात करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को सलामती काउंसिल इजलास में न बुलाकर भारत ने बतौर सदर काउंसिल जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी की। दासू वाक़े पर वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि तहक़ीक़ात मुकम्मल करके नतीजा अख़ज़ कर लिया, चीनी हुक्काम को बताकर मीडिया से शेयर किया जाए। ओहदा क्या गया, असेंबली के दरवाजे भी फिरदौस आशिक अवान पर बंद हो गए। वज़ीर आला की साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी को पंजाब असेंबली में दाखिले की इजाज़त न मिली, सिक्योरिटी स्टाफ ने रोक लिया। फिरदौस आशिक अवान एहसन सलीम बरियार की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए आई थीं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि फहरिस्त में नाम था, मालूम नहीं किसने काटा। स्पीकर का इस्तेहकाक है कि किसको दाखिले की इजाज़त दी जाए, किसको ना दी जाए। घर की बातें घर में बैठ कर तय करेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म से गवर्नर हाउस में मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस से बाकायदा मुलाकात का पैगाम मौसूल हुआ। चंद शरपसंद अनासर से वज़ीर आज़म से मुलाकात हज़म नहीं हो रही। शरपसंद अनासर झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हासिदीन ज़हन नशीन रखें, वज़ीर आज़म से बगैर शेड्यूल कोई मुलाकात नहीं कर सकता। प्रोटोकॉल से कॉल मौसूल होने के बाद ही वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। ओहदा छिन जाने के बाद घर और बाहर वालों ने आंखें बदल ली। अज़मा बुखारी का अपनी हरीफ फिरदौस आशिक अवान पर तंज। तर्जुमान नून लीग पंजाब बोलें कि मशवरा दें वो कैसे एहतजाज करें, बाजी के घर जाना तो बनता है। फिरदौस आशिक अवान ने जवाब दिया कि वह नून लीग के सीने पर मोंग दलती रहेंगी। पंजाब में इस वक्त सिर्फ नवाज शरीफ की हिमायत की मुखालफत का वोट बैंक है। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मरीम नवाज शरीफ के बयानिए की बेहतर तर्जुमानी करती हैं और पार्टी कारकुन इस बयानिए के साथ खड़े हैं। इलेक्शन की सियासत करने वाले कुछ रहनुमा मुख्तलिफ सोच रखते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून को हर हल्के में एक से ज़्यादा उम्मीदवार दस्तयाब। बलूचिस्तान की तरह पीपल्स पार्टी पंजाब में भी सरप्राइज देगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून का कारकुन मायूस है और जहांगीर तरीन ग्रुप को भी अब तहरीक इंसाफ में पुरानी हैसियत नहीं मिलेगी। बोले, पीपल्स पार्टी का कराची में खराब कारकर्दगी का तासुर भी अब दूर हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध की तब्दीली की अफवाहें। स्पीकर आगा सिराज दुरानी से उनका नाम ज़ेर गौर होने का सवाल पूछा गया तो बोले, मीडिया खुद बता दे कि कोई खुशखबरी है क्या। वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहा, यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर तबसरा नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से क़यामत नहीं आ जाएगी। भुट्टो फांसी चढ़ गए तो चिड़िया ने नहीं फड़की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी का इशारा। नवाज शरीफ के लिए कहा कि उनका पासपोर्ट मनसूख हो चुका, अब दो ऑप्शंस हैं, या तो अपील कर लें या पनाह ले लें। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ को दो ऑप्शंस देने वालों के अपने सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। सियासी पनाह गुज़ीन अपने टांगे की फिक्र करें। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची का दौरा करेंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि ग्लोबल वार्मिंग रोकने में पाकिस्तान अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। लाहौर में दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल उगाया गया है। पाकिस्तान की 60 साल तारीख में 64 करोड़ दरख्त उगाए गए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जुडिशरी कमीशन को खत लिखकर जस्टिस अहमद अली एम शेख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनने को तैयार है, एडहॉक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज की तैनाती के लिए जुडिशरी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज बुला लिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। जस्टिस नईम अख्तर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए।
अरकान पार्लियामेंट के मुशाहिदे के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पार्लियामेंट लॉबी में रख दी गई। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तैयारी में इलेक्शन कमीशन के 98% तकाजे पूरे किए। तमाम स्टेक होल्डर्स को मशीन दिखा रहे हैं। हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मकसद किसी गिरोह या पार्टी को फ़ायदा पहुँचाना नहीं। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। नवासे रसूल की शहादत के गम में अज़ा खानों में मजालिस की तैयारियां। यौम आशूर 19 अगस्त जुमेरात को होगा। सदर मुमलिकत का कहना है कि मुहर्रम उल हराम हमें बंदगी, इसार, कुर्बानी और कलमा हक पर इस्तकामत का दर्स देता है। मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस हादसे का जिम्मेदार रेलवे के 20 मुलाजमीन और ऑफिसर्स करार। हादसा रेलवे मुलाजमीन और अफसरान की गफलत और लापरवाही के बायस पेश आया। इंक्वायरी रिपोर्ट सेक्रेटरी रेलवे को भिजवा दी गई। सेक्रेटरी रेलवे का कहना है कि रिपोर्ट का जायजा ले रहे हैं। मंजूर करने या ना करने का फैसला जल्द किया जाएगा। हादसा इस साल जून में डहरकी और रेती स्टेशन के दरमियान हुआ था, जिसमें 65 अफराद जाँ बहक हुए थे। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले 47 मुलाजमीन बरतरफ कर दिए। चेयरमैन नादरा की क़यामा कमेटी दाखिला को ब्रीफिंग। कहा आइंदा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए शनाख्ती कार्ड की तस्दीक की जाएगी। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि एक अफसर को 45 अफराद के कार्ड अनब्लॉक करने के बदले कोठी ट्रांसफ़र हुई। मुल्क में अलकायदा के लोगों को भी शनाख्ती कार्ड जारी हुए हैं। साबिका फाटा में बहाली फंड्स फौज के जरिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आर्मी के जरिए फंड्स इस्तेमाल करने के अच्छे नताइज आए हैं। सैफरान हुकाम की सेनेट की क़यामा कमेटी में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर और दीगर अरकान ने पूछा कि इतने फंड्स मिलने के बावजूद हमें तरक्याती काम नज़र क्यों नहीं आ रहा। साबिका फाटा को 121 अरब रुपए फंड दिया, ये रकम कहाँ खर्च हुई। सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने तजवीज़ दी कि कमेटी सिफारिश करे कि साबिका फाटा के लिए एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात किया जाए। कोयटा के मशरक़ी बाईपास पर दुकान के करीब 10 बम हमला। पुलिस के मुताबिक एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में नामजद सूबाई वजीर के भाई मुबशर खोखर के कत्ल के मुलजिम नाजिम का कोई चचा कत्ल नहीं हुआ। तहकीकात में इंकशाफ। मुलजिम के भाई असलम के कत्ल में भी मुबशर खोखर का वाज़ेह किरदार सामने नहीं आ सका। पुलिस ने माजी में होने वाले वाक़यात का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। मुलजिम नाजिम का कहना है कि मुबशर ने शादी की तकरीब में उसे देखा और सलाम भी किया। वज़ीर आला की मौजूदगी की वजह से मुबशर ने कुछ नहीं कहा। कराची के इलाके कोरंगी चकरा गोठ में 8 साल की बच्ची का अगवा और मुबैना ज़्यादती। अहले मोहल्ला की बरवक्त इत्तला पर मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिम चीज़ दिलाने के बहाने बच्ची को लेकर गया। मीरपुर खास में बेटी से ज़्यादती के इल्ज़ाम में बाप गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। 29 बड़े शहरों में पीने के पानी के 62% ज़राए गैर महफूज होने का इंकशाफ। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तस्दीक की है कि 28 शहरों के पानी में 39% जरासीमी आलूदगी मौजूद है। दादू और भावलपुर में जो पानी है वो बहुत ख़तरनाक है। आलूदा पानी के इस्तेमाल से कैंसर के खतरा। वैक्सीन ना लगवाने वालों के ट्रेन सफ़र पर भी पाबंदी होगी। NCOC ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2021 से सिर्फ वैक्सीनेटेड शहरी रेलवे पर सफ़र कर सकेंगे। इजलास में मुल्क भर और खुसूसन रावलपिंडी पेशावर में कोरोना के बढ़ते फैलाव पर इजहार तशवीश। कराची समेत सिंध भर में कोरोना केसेस में कमी न होने के बावजूद लॉकडाउन में नरमी। मामूलात ज़िंदगी बहाल। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद का कहना है कि लॉकडाउन से कराची के ताजिरों के 50 अरब रुपए डूब गए। 10 रोज़ तक कोई कारोबार न हो सका। यौमिया उजरत पर काम करने वाले 45 लाख मेहनत कश फाका कशी का शिकार।
पाकिस्तान इस साल के आखिर से 2 साल के लिए अबू धाबी डायलॉग की सदारत करेगा। अबू धाबी डायलॉग 2008 में एशियाई ममालिक के दरमियान मजदूरों से मुतालिक बातचीत के फोरम के तौर पर बनाया गया था। जुल्फी बुखारी ने कहा कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेहनत कशों के हुकूक के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशों की पजीराई है। इसके ज़रिए हम बैनुल अक़वामी सतह पर लेबर क़वानीन के लिए बेहतर इकोसिस्टम बना सकते हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग में वसीम जूनियर की हैट्रिक। रावला कोट हॉक्स ने मुजफ्फराबाद को शिकस्त दी थी। इससे पहले खेले गए मैच में मीरपुर रॉयल्स ने ओवरसीज वॉरियर्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी, घर गलियां सजने लगीं, सब्ज़ हिलाली परचम लहराने लगे। 14 अगस्त करीब आने पर जोशो खरोश बढ़ गया। लाहौर में मेरा पाकिस्तान के उन्वान से मुसव्वरी का मुकाबला। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।